नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एक बार फिर आज 23 नवंबर 2023 को इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्री कमोडिटी की जानकारी देना चाहूँगा। इस वीडियो में आज हम गेहूं एवं अन्य रबी फसलों की बिजाई के प्रति किसानों को क्या रुझान है और भविष्य में बिजाई कैसी रह सकती है उसकी जानकारी देना चाहेंगे। यह इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है केवल आपकी जानकारी के लिए है। कार्य अपने विवेक से करें, अपने जोखिम पे करें। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यापारी भाई को भेजें ताकि उनको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए बात करते हैं कि देश में रबी सीजन में बिजाई किस प्रकार हो चुकी है और आगे क्या हो सकती है। हमारा ये मानना है कि अब बिजाई जो है करीब 35 से 40% के आसपास पहुंच चुकी है और मौसम गर्म होने के कारण, अल नीनो का असर होने के कारण और विभिन्न जिन्सों जैसे कि गेहूं, चना की कीमतें पिछले साल से अधिक होने के कारण किसानों का रुझान इन दो फसलों की ओर बढ़ सकता है। साथ ही जिन क्षेत्रों में जीरा की बिजाई की जाती है वहाँ पर भी किसान जीरा को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। हालांकि एरिया वो बहुत कम है। सरसों की बिजाई को प्राथमिकता कम मिलेगी, लेकिन जो भाव किसानों ने पिछले साल देखे और जो अब देखे हैं, किसान जरूर चाहेगा कि उसको वो वही फसल की बिजाई करे जिसमें उसको अधिक मुनाफा हो। परंतु मौसम के कारण, अल नीनो के कारण, बारिश ना होने के कारण कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नमी की मात्रा कम है और वहां किसान गेहूं की बिजाई करना चाहता है परंतु वो नहीं कर पा रहा क्योंकि दाना अंकुरित नहीं होगा। अभी क्या पोजीशन है इंडिया में कि जो पिछले सप्ताह तक 17 नवंबर तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार गेहूं की बिजाई 86 लाख हेक्टेयर में की गई, जो पिछले साल से 5.5% कम है। अब देखना होगा कि किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में गेहूं की बिजाई बढ़ रही है, किन में कम हो रही है। हमारा मानना है कि हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, राजस्थान की बरानी, वहाँ पर गेहूं की बिजाई बढ़ सकती है। परंतु जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र बारिश पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं और जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां किसान अन्य फसल को भी उगा सकता है, जैसे कि चने में औसतन पानी की ज़रूरत रबी फसलों में सबसे कम रहती है। यह बहुत आगे चलकर बहुत चिंता का विषय बन सकता है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसान केवल उन्हीं एरिया में गेहूं की बिजाई करेंगे जहां पर सिंचाई की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। परंतु मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। गुजरात में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, तो वहां पर किसान अन्य फसलों की ओर रुझान कर सकता है। महाराष्ट्र में किसान, जो हमारा मानना है, किसान चना का एरिया बढ़ा सकता है और मोटे अनाजों का एरिया किसान भाई बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर अभी स्थिति क्लियर होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे, परंतु जो अल नीनो का जो असर है वो अब दिखने लगा है और भविष्य में हमें लगता है कि उत्पादन मामले में कई फसलों के उत्पादन में भारी उतराव चढ़ाव, भारी बढ़त घटत देखने को हमें मिल सकती है और उस टाइम सिचुएशन को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल रहेगा। एफसीआई के पास गेहूं के स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर को गेहूं का स्टॉक 220 लाख टन, 219 लाख टन था के आसपास रहा था और जबकि पासा औसत 348 लाख टन है। अगर सपोज कीजिए कि आगामी दिनों में उत्पादन में गिरावट आती है या एरिया घटता है या मौसम का साथ नहीं मिलता तो पोजीशन बहुत टाइट हो जाएगी और बाजार नहीं संभलेंगे। हो सकता है हमें इंपोर्ट भी करना पड़े
देखते हैं प्रकृति के कोप में क्या छुपा हुआ है, परंतु ऑल टुगेदर जो है सभी स्थिति को मिलाएं तो ये स्थिति हमें बहुत चिंताजनक दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन फसलों के रेट अधिक हैं या जो किसान भाई जिन फसलों की बिजाई करना चाहते हैं वहाँ पर बारिश नहीं हुई, अन्य फसल जो जिनकी कीमतें साल भर कमज़ोर रही थी वहाँ उन जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, तो किसान कंफ्यूज है कि वो किस फसल की बिजाई करे और प्रकृति के कोप में क्या छुपा है किसी को पता नहीं है। रबी सीज़न में अगर आप देखेंगे, रबी सीज़न की शुरुआत में भी कई क्षेत्रों में अभी तक हमें बारिश नहीं देखने को मिली है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नमी की मात्रा ज़मीन में नमी की मात्रा बहुत कम है और फसलों का अंकुरित नहीं हो पा रही फसलें, अंकुरण भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। तो यह आगामी दिनों में बहुत चैलेंजिंग रहेगा, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चना हो, सरसों हो या अन्य रबी फसल हो, मसूर भी उसमें शामिल है। देखना होगा कि किसका एरिया कितना पहुंचता है और भविष्य में कितनी बारिश होती है और अल नीनो का असर कहाँ तक होता है। अमेरिका की एक एजेंसी ने अल नीनो का असर अप्रैल 2024 तक दिया है। अगर यह सही हुआ तो आने वाले दिनों में भारत में यह बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा कि उपलब्धता को बनाए रखना। कई आइटम्स ऐसे हैं जैसे गेहूं है, शायद हमें उनका इंपोर्ट भी शुरू करना पड़े। धन्यवाद।